प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो आपका दुर्बा का बुक चलता है उसका दूसरा पार्ट का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट का जो था आपका क्वेश्चन आंसर उसको करवा चुके हैं। दूसरा जो पार्ट है आपका दो गोरैया, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर उस फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा SBM क्लासेस पूरा लिख दीजिएगा। उसके बाद आप एक दिल बनाकर भेजना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे करेंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपको कर देना है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में माय एप्लीकेशन दिखेगा। ठीक है, वहाँ से आपको डाउनलोड करके आप लोग PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखना शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट में जो आपका क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर क्या है, आपका पार्ट से है। क्या है, पार्ट से कौ में है, दोनों गोरैया को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ क्यों मदद नहीं कर रही थी, बस वह हंसती क्यों जा रही थी। चलिए तो हम लोग इसका देखते हैं आंसर। तो देखिए आप लोग लिखिएगा आंसर में क्या लिखना है। आप लोग देखिए, माँ पिताजी का मजाक उड़ा रही थी क्योंकि पिताजी कभी ताली बजाकर, कभी बाहें झूलाकर, बाह मतलब हाथ होता है। ठीक है, कभी ताली बजाते थे, कभी बाहें झूलाकर, कभी ससु करके गौरैया को उड़ा रहे थे। ठीक है, मतलब कभी हाथ ताली बजाते थे, कभी हाथ डोलाकर, मतलब इस तरह से भगाने का प्रयास कर रहे थे। गौरैया घोंसले से सिर निकाल कर झांकती, चींची करती, फिर घोंसले में चली जाती। यह देखकर माँ हंसने लगी। ठीक है, यह देखकर माँ जो थी वो हंसने लगती। ठीक है, माँ कहती सारे दरवाजे बंद करके एक खोलो तभी चिड़िया निकलेगी। मतलब माँ का यह कहना था कि सारा दरवाजा बंद करके एक खोलिए, उसके बाद चिड़िया निकलेगी। पिताजी क्या करते थे, हाथ बजाते थे, मतलब ताली उली बजाकर हाथ से भगाने का प्रयास कर रहे थे। यही देखकर माँ को हंसी आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 2 में क्या है आपका ख में। ठीक है, तो इसका आप क्या है, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने पिताजी से गंभीरता से यह क्यों कहा। चलिए तो इसका आप लोग क्या लिखिएगा वो देख लीजिए आप लोग। चलिए तो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग लिखिएगा, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो। ठीक है, जो चिड़िया है उसको मत निकालने के लिए कौन, माँ बोल रही थी। माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि चिड़ियों ने अब तक अंडे भी दे दिए होंगे, वे उन्हें सेकना चाहती होंगी। किसी भी प्राणी को परेशान करना तथा उसका घर उजाड़ना गलत होता है, यह माँ जानती थी। मतलब किसी भी प्राणी को मतलब परेशान करना, उसका घर उजाड़ना यह गलत था, या ऐसा माँ को लगता था। ठीक है, और बस सही भी बात है, तो इसलिए वो मतलब उजाड़ने के लिए मना करती थी या फिर रोकती थी। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे का देखते हैं। अब क्या है, गौ में, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी ने गुस्से में ऐसा क्यों कहा, क्या पिताजी के इस कथन से माँ सहमत थी, क्या तुम सहमत हो, अगर नहीं तो क्यों। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप लोग को किस तरह से लिखना है वो देखिए आप लोग। चलिए तो इसमें क्या आपको लिखना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, चिड़ियों के बारे में आने व तिनके, यहाँ पे देख लेते, चिड़ियों के बारे में आने व तिनके दाना होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तिनके बिखेरने से पिताजी परेशान थे, इसलिए तंग आकर उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, यहाँ पर दाना होना चाहिए। ठीक है, दाना और तिनका बिखेरने से मतलब पिताजी तंग आ चुके थे। परंतु माँ को यह बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कौन सा बात अच्छा नहीं लगता, मतलब जो पिताजी परेशान थे वह बात अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि किसी को निकालने के लिए उसका घर तोड़ देना ठीक नहीं। ठीक है, ऐसा माँ को लगता था। उसमें उनके अंडे या बच्चे भी होंगे जो मर जाएंगे। पिताजी की बात से हम भी सहमत नहीं हैं, हम माँ की बात से सहमत है, मतलब हम भी चाहते हैं कि जो चिड़िया है उसका घर को नहीं उजाड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या आगे आपका यहाँ पे देखिए,
कमरे में फिर से शोर होने पर भी पिताजी अब की बार गौरैया की तरफ देखकर मुस्कुराते क्यों रहे। ठीक है, तो फिर भी मतलब वो गौरैया थी तो वह कमरे में शोर कर रहे थे, पिताजी उसको तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे क्यों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए तो इसमें आप लोग क्या लिखेगा, देखिए जब पिताजी घोंसला तोड़ रहे थे तो उनमें से चींची की आवाज़ आई, अंडों में से बच्चे निकल आए थे। तभी पिताजी ने घोंसला वापस रख दिया क्योंकि उनको बच्चों पर दया आ गई। अब चिड़िया दाने लाकर अपने बच्चों को खिला रही थी। यह देखकर पिताजी मुस्कुरा ठीक है मुस्कुरा रहे थे क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि बच्चे होने के बाद थोड़े दिन में वे बच्चों को लेकर अपने आप ही उड़ जाएंगे। देखिए क्या हुआ था, मतलब बच्चे जो उससे निकल गए थे, जब वो घोंसला तोड़ रहे थे, ठीक है, तो चींची की आवाज़ आ रही थी तो वो छोड़ दिए बच्चों को देखकर। और जब चिड़िया थी वो अपने बच्चे को दाना खिला रही थी तो इससे पिताजी देखे तो वो भी काफ़ी खुश हो गए और उनको पता भी चला कि कुछ दिन में ये खुद ही घोंसला को छोड़ देगी। ठीक है, चलिए देखिए क्या अगला क्वेश्चन, पशु पक्षी और हम। तो यहाँ पे क्या है, इस कहानी के शुरुआत में कई पशु पक्षियों की चर्चा की गई है। कहानी में वे ऐसे कुछ काम करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं, उनको ढूंढ कर तालिका पूरा करना है। यहाँ पर जो डैश है इसको भरना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर है पक्षी पहला में है तो घर का पता लिखवा कर लाए हैं, उसी तरह से इस सबको भरना है। तो चलिए हम आपको भर के दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पक्षी का तो है घर का पता लिखवा कर लाए हैं, ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद बूढ़ा चूहा, ठीक है, तो बूढ़ा चूहा में आपको क्या लिखना है सारा देखिए यहाँ पे देखिए दे रहे हैं आपको आंसर में। चलिए बूढ़ा चूहा में आप लोग लिखिएगा अंगूठी के पीछे बैठता है, शायद सर्दी लग रही है। उसके बाद बिल्ली में लिखिएगा फिर आऊँगी कह कर चली जाती है। चमगादड़ पंख फौज ही छावनी डालते हुए हैं। उसके बाद चींटियाँ इनकी फौज ही छावनी डाले हुए हैं। ठीक है, पंख फौज ही छावनी डाले हुए हैं। चलिए इस तरह से आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे यहाँ पे क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। क्या है मल्हार, तो नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ो, तो इस तरह पढ़ना है और बताना है। क ख ग इस तीनों सवाल का उत्तर आपको देना क्या है। अब तुम पता करो कि मल्हार क्या होता है। इस काम में तुम बड़ों की मदद ले सकते हो। ठीक है, तो मतलब बताना है आपको मल्हार क्या होता है। तो आप लोग लिखिएगा मल्हार क्या होता है। मल्हार एक तरह का गीत होता है। ठीक है, मतलब गाना गाना ही एक मल्हार है। देखिए आप लोग लिख सकते हैं मल्हार क्या है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मल्हार आप लोग लिख लीजिएगा क्या, मल्हार जो है वह एक गीत है। फर्स्ट का ना है, तो मल्हार एक गीत होता है। ठीक है, और इसको कब गाते हैं हम लोग, वर्षा ऋतु में गाते हैं। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में हम लोग इसको गाते हैं, तो इस तरह से लिख लीजिएगा। दूसरा ख्वा में बताओ कि क्या सचमुच चिड़िया मल्हार गा सकती हैं। तो इसका आप लोग क्या बताना है, तो इसका उत्तर आप लोग क्या लिखिएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, तो यहाँ पे क्या था चिड़िया मल्हार गा सकते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा नहीं, चिड़िया जो है मल्हार नहीं गा सकते। ठीक है, अब आगे क्या है, बताओ कि कहानी में चिड़ियों द्वारा मल्हार गाने की बात क्यों कही गई। देखिए चिड़ियों के द्वारा मल्हार गाने की बात इसलिए क्या है, चिड़िया चींची करती है। ठीक है, चींची, तो इसलिए इस पर व्यंग किया गया। ठीक है, एक व्यंग किया गया मतलब हंसी उड़ाना। ठीक है, कि हाँ चिड़िया लग रहा है कि मल्हार गा रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं कि चिड़िया पे मतलब मल्हार गाने की बात इसलिए कही गई क्योंकि चिड़िया चींची करती है, उसी को मल्हार के बारे में बोला गया है, एक व्यंग किया गया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, पाठ से आगे। ठीक है, तो अगर देखिए इसका आंसर आप लोग तो बता दिया, वहाँ पर लिख लीजिएगा, या फिर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वही आप लोग जो आपको माई एप्लीकेशन नीचे में दिया गया वहाँ से डाउनलोड करके ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे का आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे। अब क्या है पाठ से आगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है पाठ से आगे में, अलग अलग पक्षी अलग अलग तरह के घोंसला बनाते हैं। तुम कुछ पक्षियों के घोंसला के चित्र इकट्ठे करके उसे अपनी कॉपी पर चिपका कर शिक्षक को दिखाओ। तो ये आप खुद से कीजिएगा, आप लोग खुद से चिपकाइएगा और इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से कुछ पक्षी का घोंसला आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं, खुद से बनाकर भी चिपका सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर स्कूल में ऐसा कहा जाता है करने को तो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अंदर आने के रास्ते। इसमें क्या है कॉम में, पूरी कहानी में गौरैया कहाँ कहाँ से घर के अंदर घुसी थी, सूची बनाए। तो पूरी कहानी में बार बार चिड़िया जो बाहर से आ रहे थे अपने घर में जा रही थी, कहाँ कहाँ से आकर घुसी उसका सूची बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए फर्स्ट में आपका लिखिएगा
गौरैया कभी दरवाजे से, कभी दरवाजे के नीचे खाली जगह से, कभी रोशनदान के टूटे शीशे से अंदर आती थी, मतलब अंदर घुसती थी। ठीक है, तो यह सब आप लिखिए, दरवाजा उसके नीचे से या फिर रोशनदान मतलब उसे घुसती थी। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखिए। दूसरा में अब अपने घर के बाहर सॉरी अब अपने घर के बारे में सोचो। तुम्हारे घर में यदि गौरैया आना चाहे तो वह कहाँ कहाँ से अंदर घुस सकती है, इसे अपने शिक्षक को बताओ। तो आप लोग खुद से भी अपने घर को देख के लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो किस तरह से आपको लिखना है देखिए। तो आप लोग इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारे घर में यदि गौरैया आना चाहे तो वह दरवाजे खिड़कियों के से अंदर आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके घर में भी कुछ भी होगा तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए अगला आपका क्या है, कहने का अंदाज। यहाँ क्या है, माँ खिलखिलाकर हंस दी। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द शब्द बता रहा है कि माँ कैसे हंस रही है। ठीक है, इसी प्रकार नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों को क्या करना है, आप लोग को वाक्य बनाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ कुछ शब्द दिया गया है, इसका क्या करना है, वाक्य बनाना है। चलिए सबका वाक्य हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से कैसे लिखिएगा। पहला है क्या है, गरीब बच्चे ने बड़ी दयनीय अवस्था में पैसा मांगा, पर उसने बड़ी बेदर्दी से झिझक कर उसे दूर कर दिया। यहाँ पे किसका वाक्य बनाने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पे है इसका। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग हो गया। चलिए आगे क्या था आपका, आगे का देखिए आप लोग। चलिए दूसरा में, राजा ने अपराधी को फांसी की सजा का हुक्म दिया। यहाँ पे कौन सा था आपका, हुक्म था। ठीक है, तो हुक्म का ये वाक्य हो गया। आगे देखिए आप लोग का कौन सा था। चलिए आगे क्या है, पिताजी ने बड़ी गंभीरता से अपने बेटे को समझाया। यहाँ पे कौन सा था, गंभीरता। ठीक है, इसका वाक्य हो गया। तो आगे क्या है, आगे देखिए आप लोग, आजकल वह बहुत गुस्से में रहता है। यहाँ पे कौन सा था वाक्य, किससे बनाना था, गुस्सा से बनाना था। इस तरह से हो गया। और कुछ कह रहा था अपने मन से, जो नीचे में दिया गया था उसका भी वाक्य बनाने के लिए कहा गया था। तो इस तरह से आप लोग ये उतार सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर दे दिया, आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए आपका आगे क्या कर रहा है, किससे क्यों कैसे। यहाँ पर दिया है, पिताजी बोले क्या मतलब मैं कालीन बर्बाद कर लूँ। ऊपर दिए गए वाक्य पर ध्यान दो और बताओ कि पिताजी ने यह बात किससे कही। तो यहाँ किससे कहे थे, माँ से कहे थे। ठीक है, आगे क्या है, उन्होंने यह बात क्यों कही, उसके बाद गौरैया के आने से कालीन कैसे बर्बाद होता। चलिए इस दोनों का आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, चलिए इसका उत्तर लिखिएगा। पहला तो था माँ से कहे थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा का आप लोग क्या लिखेगा, उन्होंने यह बात इसलिए कही क्योंकि गौरैया घोंसला बनाने के लिए जो तिनके लाती थी वे कालीन पर गिरते थे, इससे कालीन गंदा होता था। खो का ये होगा, गौ में लिखेगा, गौरैयों के आने से कालीन पर तिनके गिरते। गौरैया ठीक है कि बीट भी गिर सकती थी, इस तरह की गंदगी गिरने से कालीन खराब होता। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, बीट मतलब वही गंदगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्या है, यहाँ पे सराय आ गया है। ठीक है, चलिए इससे क्वेश्चन क्या है, पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। ऊपर के वाक्य को पढ़ो और बताओ कि सराय और घर में क्या अंतर होता है और क्या बताना है, इस पर चर्चा करके बताना है। अगला क्या है क्वेश्चन में, पिताजी को मतलब ऐसा क्यों लगता है कि उनका घर सराय बन चुका है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। सराय क्या होता है, मतलब देख लीजिए इस तरह से, सराय घर में होता है कि मतलब मान लीजिए एक घर है, यहाँ पे कोई मतलब खास व्यक्ति नहीं, किसी पर्सनल आदमी का ये घर होगा। ठीक है, ठीक है, इस पर किसी खास निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। लेकिन जो सराय होता है वो एक सरकारी जगह होता है, जहाँ पे कोई भी आदमी कहीं से आके रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो वो सरकारी जगह होता है, और जो घर है वो निजी होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें अंतर लिख सकते हैं। मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग उतार लीजिएगा, समझ लीजिए पहले। उसके बाद क्या है, पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता है। पिताजी को अपना घर सराय इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ तो घर हुआ मतलब निजी व्यक्ति का, इस उनको सराय इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पे गौरैया आके रह रही थी। ठीक है, इसलिए उनको लगता था कि यह तो सराय बन चुका है, यहाँ पे सारा कोई जो जिसका मन होता है आके रहने लगे हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। चलिए देखिए आप लिखिएगा, सराय में लोग किराया देकर कुछ समय के लिए रहते हैं और चले जाते हैं। सराय के मकान से उन्हें कोई लगाव नहीं होता, परंतु घर से अपनापन जुड़ा रहता है। उसमें पूरा जीवन लोग काट देते हैं। घर में एक ही परिवार के लोग रहते हैं, सराय में
अलग अलग स्थान से आए लोग कुछ समय के लिए रहते हैं। वही हुआ, सराय में अलग अलग आने से आते हैं जो लोग, वो ठहरते आराम करते हैं, ठीक है। और घर तो अपना होता है, निजी होता है, ठीक है। इस तरह से लिखिएगा। अगला, पिताजी को अपना घर सराय इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पर कोई भी आ जाता था, जैसे मतलब चिड़िया उड़िया, जो गौरैया उड़ैया थी, बिल्ली उल्ली सब आ जाते थे, इसलिए उनको लगता था ये घर नहीं है, ये एक सराय बन चुका है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख लीजिए। आशा है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे आपका क्या है यहाँ पे, गौरैयों की चर्चा। मान लो तुम लेखक के घर की एक गौरैया हो, ठीक है, मतलब मानने के लिए कर रहा है, सोच के जवाब देना, आप एक गौरैया है, ठीक है। अब अपने साथी गौरैया को बताओ कि तुम्हारे साथ इस घर में क्या क्या हुआ। आपको बताना है क्या क्या हुआ, तो ये आप खुद से बता सकते या फिर मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, देखिए उस तरह से लिखिएगा। चलिए तो आप लोग देखिए किस तरह से लिखिएगा। जब मैंने घोंसला बनाना शुरू किया तो किसी ने देखा नहीं, ठीक है। जब घोंसला बन गया तो तोड़ने लगे, थोड़े दिन शांत रहे, फिर हमें भगाने की कोशिश करने लगे। सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी, आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया। मेरे घोंसले में अंडे थे, उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। फिर एक दिन घोंसला तोड़ने लगे, तब तक जो बच्चे थे उड़ना सीख चुके थे, वे उड़ गए, ठीक है। तो मतलब इस तरह से कोई भी कल्पना करके आपको लिखना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब आगे आपका है कैसे लगी। तुम्हें इस कहानी में कौन सबसे अधिक पसंद आया, तुम्हें उसकी कौन सी बात सबसे अधिक अच्छी लगी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आपको कौन अच्छा लगा और क्यों लगा, तो आप लोग लिख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा तो क्या लिखिएगा, जो कि बहुत ही सटीक आंसर ही होगा। तो लिखिएगा, मुझे इस कहानी में सबसे अच्छा माँ लगी, ठीक है, माँ लगी। उसके बाद क्या कहा, तुम्हें उनकी कौन सी बात अच्छी लगी, तो लिखिएगा उनकी समझदारी हमको अच्छी लगी। क्यों, क्योंकि वो चाहती थी, ऊपर में भी आपको देखे, क्योंकि वो चाहते थे कि चिड़िया का घोंसला हम नहीं तोड़े, क्योंकि किसी का भी घर हमको उजाड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों अच्छी लगी, तो वो भी आप लोग लिख लीजिए। उनकी समझदारी हमको अच्छी लगी क्योंकि वो चाहते थे चिड़िया का घर नहीं उतारे, किसी का भी घर नहीं उतारना चाहिए। और वो हंसते हंसते भी पिताजी का भी जो गुस्सा होता था कभी चिड़िया पर, उनको दूर कर देते थे, ठीक है। तो इस तरह से माँ की समझदारी हमको अच्छी लगी और माँ का पात्र जो था इस कहानी में वो काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख दिए। अगर आप लोग कुछ और लिखना चाहते हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर जो आंसर होगा वो यही होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आगे क्या है, माँ की बात, ठीक है। माँ की बात है यहाँ पर, नीचे माँ द्वारा कही गई कुछ बातें लिखी हुई हैं, उन्हें पढ़ो। अब तो ये यहाँ पे कुछ बात दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम पढ़ नहीं रहे, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, बुक होगा, उसके बाद हम आंसर बता रहे हैं। आप क्या है, अब बताओ कि क्या माँ सचमुच चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी। यहाँ पे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं, माँ तो नहीं चाहती थी, ठीक है। माँ बार बार क्यों कह रही थी कि ये चिड़िया नहीं जाएंगी, क्यों, क्योंकि उसमें अंडा था, बच्चा था उसका, इसीलिए बोल रहे थे। चलिए इसका आंसर आप लोग कैसे लिखिएगा देखिए। चलिए, तो जो हम आपको बताया बस वही लिखना है। यहाँ पर हम लोग लिख के दे दिए हैं, ठीक। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप लिख दिया कीजिए, इससे आसानी होता है। चलिए लिख लीजिए, जो बताएं तो वही लिखना है। नहीं, माँ सचमुच चिड़ियों को घर से निकालना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें संदेह था कि चिड़िया ने अंडे दे दिए होंगे, इस समय उन्हें निकालना ठीक नहीं होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें क्या लिखेगा, माँ को लगता था कि अब तक चिड़िया ने घोंसले में अंडे दे दिए होंगे और अंडे छोड़कर चिड़िया नहीं जाएगी। माँ को इसलिए लगता था कि चिड़िया नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि उनको लगता था कि अंडा जो है चिड़िया दे चुकी होगी घोंसले में, इसलिए लगता था कि चिड़िया अब घर छोड़कर नहीं जाएगी। इस तरह से आप लोग दोनों का लिख सकते हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही छोटा, बहुत ही सटीक आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आपका क्या है पे, कहानी की चर्चा। कौन है क्या है, तुम्हारे विचार से इस कहानी को कौन सुना रहा है, तुम्हें यह किन बातों से पता चला। आपको बताना है कि यह कहानी कौन सुना रहा है, और पूछ रहा है कि तुमको कैसे पता चल गया कि कहानी कौन सुना रहा है, तो वो भी बताना है। उसके बाद ख्वा में लेखक ने यह अनुमान कैसे लगाया कि एक चूहा बूढ़ा है और उसको सर्दी लगता है, तो ये दोनों बताना। ये तो दुखवा का आंसर तो ऊपर भी दे दिए, चलिए आपको कैसे लिखना है वो भी देख लीजिए। मतलब वो छुप रहा था, मतलब ये जो कोने में बैठा था उससे पता चल गया, लेकिन चलिए दे रहे हैं किस तरह से लिखिएगा आप लोग देखिए। देखिए आप लोग लिखिएगा क्या, यहाँ लिखिए, हमारे विचार से कहानी एक बेटा सुना रहा है। वह जब छोटा था तब यह घटना घटती थी, उसे याद करके ही वह सुना रहा है।
इस कहानी में वह अपने पिताजी और अपनी माँ के बारे में कह रहा है। ठीक है, एक बच्चा सुना रहा है और अपने माता पिता के बारे में बोल रहा है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे आपका क्या है खोआ में, उसका लिखिएगा कैसे वो देख लीजिए। लेखक के घर में एक चूहा अक्सर अंगीठी, ठीक है, के पीछे ही बैठा रहता था, जैसे उसे गर्मी चाहिए हो, मतलब ठीक है उसको गर्मी चाहिए हो, वहाँ से गर्मी मिलता था यहाँ से। ठीक है, तो बूढ़ों को ज़्यादा ही सर्दी लगती है, इसलिए लेखक ने उस चूहे को बूढ़ा कहा। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। आगे में आप लोग का क्या है उसका आप लोग देखिए। अब जल्दी आपका ख़त्म होने वाला है सारा क्वेश्चन है सर। चलिए आगे क्या है, शब्द की समझ। ठीक है, शब्द की समझ, इसको देखिए क्या कर रहा है, चुक मतलब चुक मतलब वही है। यहाँ पे देखिए हर्षुकार है तो यहाँ पे दुरुकार मतलब जो गलत है उसको ठीक करना है। देखिए क्या कर रहा है कौन, यहाँ पर एग्जाम्पल को दिया गया। अब उनकी सहनशीलता चुक गई, तो यहाँ पे उनका निशाना चुक गया। ठीक है, इस तरह से मतलब सही करना है जो गलत शब्द है। देखिए आगे क्या कर रहा है यहाँ पे। चलिए, अब तुम भी इन शब्दों को समझो और उनके वाक्य बनाओ। देखिए यहाँ पर दूसरा चीज़ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है वो आप एक बार समझिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे चूक है, ठीक है, हर्षुकार, यहाँ पे दुरुकार है। इसका अर्थ जो है ना बाबू, इसका अर्थ कुछ और हो जाएगा। यहाँ पे दुरुकार है, इसका अर्थ बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे समझिए, अब उनकी सहनशीलता चूक गई। ठीक है, सहनशीलता चूक गई मतलब खत्म हो गई। उनका निशाना चूक गया, चूक गया मतलब गलत जगह लग गया। ठीक है, मतलब अर्थ अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। देखिए इस तरह से जो है इसका भरना है, मतलब दोनों का अर्थ अलग करके वाक्य बनाना है। तो किस तरह से लिखिएगा वो देखिए आप लोग। देखिए आप लोग कैसे लिखिएगा वो देखिए। यहाँ पे सुख है, ठीक है, अब उनके सुख के दिन आए हैं। ठीक है, अब उनके सुख के दिन, हर्षुकार है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए सुख के दिन आए। उसके बाद अगला में लिखिएगा, उसका पूरा खेत सूख गया। सूख गया मतलब पानी खत्म हो गया, मतलब सूखा पड़ गया है। यहाँ पे दुरुकार बोला हुआ। ठीक है, खाने के भी लाले पड़ गए हैं। इतना तक भी लिखिएगा तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है, धूल फिर धूल। तो इसमें लिखिएगा, इस कपड़े पर चढ़ा मैल धुल गया। धुल गया मतलब साफ हो गया। उसके बाद आज तो बहुत धूल उड़ रही थी। यहाँ धूल मतलब वही गंदा जो उड़ते रहता है, मतलब मिट्टी से। ठीक है, तो ये हो गया धूल, और यहाँ पे धुल गया मतलब साफ हो गया। इस तरह से लिखिएगा। आगे देखिए, सुना सुना, मैंने आज बड़ी अच्छी कहानी सुनी। उसके बाद यहाँ तो बड़ा सुना सुना लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यह भी लिखिएगा। ठीक है, यह तो बड़ा सुना सुना लग रहा है, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी क्वेश्चन होगा तो उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं और बचा है कि पूरा हो गया। देखिए इस तरह से पूरा आपका जो है यह चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता आपको यह वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा। एक बार आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपना नाम भी लिख दीजिएगा। अगले वीडियो में सारे बच्चे का नाम लेंगे, जो भी बच्चे अच्छे से कमेंट करेंगे। ठीक है, उनका नाम लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग को कमेंट में दिल बना के भेजना है। चलिए आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा। जल्द ही आपको पार्ट 3 का मिलेगा और सारा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग जल्दी जल्दी अपना अच्छा से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से आगे बढ़ते रहिए।